हेलो स्टूडेंट, ड्रीम एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5, जिसमें हम सीखेंगे द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। अब तक हमने 3 विधियों से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए थे। अब हम सीखेंगे विभक्तिकर, जिसको डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे और उसी पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि क्लास स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे पहले समझ लेते हैं कि विभक्तिकर क्या होता है, जिससे मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो अब तक के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक तो हमने द्विघात समीकरण पढ़ी थी, तो ये है द्विघात समीकरण की मानक समीकरण। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था श्रीधर आचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना। तो श्रीधर आचार्य सूत्र में हम क्या देखते हैं कि x के बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल D से लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही कहलाता है विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेट। इसके आधार पर ही मूलों की प्रकृति ज्ञात होती है। कैसे कि जब भी हम इस b स्क्वायर ac कहाँ से आएंगे, जो मानक समीकरण है उसकी हम तुलना कराएंगे, तो उसके आधार पर 3 कंडीशन बनती है। अगर d का मान ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, d का मान धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, प्लस में हो, एक ही बात है, चाहे हम d ग्रेटर देन 0 कहें या धनात्मक कहें या पॉजिटिव कहें, एक ही बात है। अगर d का मान धनात्मक होता है तो मूलों की प्रकृति क्या आएगी कि मूल वास्तविक तथा असमान, यानी कि भिन्न भिन्न आएंगे। वास्तविक तो आएंगे लेकिन भिन्न भिन्न आएंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है कि अगर d का मान बराबर 0 आ जाए, बराबर 0 है तो मूल कैसे होंगे, तो मूलों की प्रकृति होगी मूल वास्तविक तथा समान होंगे, यानी कि बराबर होंगे। जब भी d का मान 0 आ जाएगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है कि अगर d का मान लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 का क्या मतलब है, जैसे इसमें कहा था कि ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक यानी कि प्लस, तो लेस देन 0 का मतलब है ऋणात्मक, यानी कि माइनस में मान आ जाए d का, तब मूल कैसे होंगे, तब मूलों की प्रकृति होगी, मूल होंगे काल्पनिक। काल्पनिक का क्या मतलब है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन 3 है जिसको हमें याद रखना है। इसी के आधार पर ये जो हमारी प्रश्नावली है 3.5 ये सॉल्व होगी। सिर्फ ये 3 कंडीशन याद रखनी है। ग्रेटर देन 0 प्लस है तो वास्तविक और असमान होंगे, बराबर में 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, यानी कि एक जैसे आएंगे। मान लो एक x का मान 1/2 आ गया तो दूसरे का मान भी 1/2 ही आएगा। और लेस देन 0 है d का मान, तो क्या मतलब है उसका, ऋणात्मक या नेगेटिव में, तब मूल आएंगे काल्पनिक। तो ये काल्पनिक आने का हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने शॉर्ट में पढ़ा था, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट जब हम 3.5 प्रश्नावली करेंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वही स्थिति है जब मैंने कहा था कि d नेगेटिव का क्या मतलब है कि इस जगह b स्क्वायर माइनस 4ac का मान लो d बराबर आ गया -3। अब ये -3 इस जगह रख दिया जाए x बराबर में, तो ये माइनस और -3 इस जगह आ जाएगा। तो अंडर रूट में -3 आने का मतलब है कि वो संख्या काल्पनिक कहलाती है, वास्तविक नहीं कहलाती। इसलिए स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। तो ये तो इस सूत्र और इससे संबंधित पूरी डिटेल थी। अब इसका कैसे यूज करेंगे उसके लिए हम करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। पहला काम है, जो द्विघात समीकरण है इसकी तुलना हमें इस मानक समीकरण से करवानी है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सबसे पहले a का मान, a बराबर कितना है यहाँ 2, b का मान क्या है, चिन्ह सहित x का जो मान है
माइनस का 3 और c क्या है प्लस का 5। ये तीनों मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो विभक्ति कर है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले में, विभक्ति कर के फॉर्मूले में हमने ये abc के जो मान निकाले हैं ये यहाँ रखेंगे। तो इनको रखने पर b का मान है -3, a का मान है 2 और c का मान है 5। 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इन सब की गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 40 और 40 माइनस का प्लस का 9 तो आएंगे माइनस के 31। तो d की क्या कंडीशन आ रही है माइनस का 31। तो ये जो 3 कंडीशन हमने देखी थी d की, इनमें से कौन सी कंडीशन आ रही है? ये तीसरी कंडीशन आ रही है कि d का मान क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। इसका मतलब मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अतः हम यहाँ लिखते हैं चूंकि d इज लेस देन 0 अतः द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। यही क्या कहलाती है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। नेक्स्ट जो पहले का ही एक पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? जो अज्ञात पद है यानी कि अचर पद है उसमें 1/3 में मान रख रखा है। तो इस समीकरण को कैसे हल करेंगे कि क्या यहाँ हमें एलसीएम लेने की जरूरत है? तो यहाँ हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ हल की प्रकृति ही बतानी है। ए, बी और सी के मान ज्ञात करना। इसका मतलब ए का मान 3, बी का मान है जो x का गुणांक है, यहाँ x² का गुणांक देखना था, यहाँ x का गुणांक तो -2 और c क्या है? बिना x यानी कि अचर जो पद है वो है 1/3। अब हमें क्या करना है? विभक्ति कर का मान रखना है b - 4ac। ये विभक्ति कर का फॉर्मूला है। इसमें हमने ये a, b, c के जो मान निकाले हैं ये यहाँ हम इसमें रखेंगे। तो b का मान है -2, a का मान है 3 और c का मान है 1/3। तो a, b, c के मान यहाँ हमने d के फॉर्मूले में रख दिया, यानी विभक्ति करके फॉर्मूले में रखा। फिर इसको सॉल्व करते हैं। -2 का वर्ग प्लस का 4, फिर ये अंश में और ये हर में दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास? -4। 4 में से 4 कैंसिल हुए तो आगे 0, यानी कि d का मान क्या आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है इन तीनों में से? ये सेकंड वाली कंडीशन बन रही है। अतः हम क्या लिखेंगे कि जब d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं क्योंकि 0 है अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का और इन 3 कंडीशन का यूज करके हम विभक्ति कर निकालेंगे और मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन मैंने पहले के जो 2 पार्ट है वो मैंने हल किए हैं। अगले पार्ट आप खुद करके देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।